वेलकम टू ट्रेड अलाइन दोस्तों। आज हम आईसीटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग। जहाँ पे मैं आपको इन डिटेल स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाऊंगा। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है, आईडीएम क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे मार्क करते हैं, वाई स्ट्रक्चर मैपिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड हाउ टू मार्क द स्ट्रक्चर। ये मैं आपको इन डिटेल इस वीडियो में सिखाऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो व्हाट इज स्ट्रक्चर मैपिंग? स्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है? मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या फिर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ये पहचानने के लिए स्ट्रक्चर मैपिंग इम्पॉर्टेंट है। ये आपको एक क्लियर डायरेक्शन देता है जिससे आपकी ट्रेडिंग में हेल्प होती है, जिसे समझकर आप ट्रेडिंग में एक सही डायरेक्शन प्ले कर सकते हो। तो बिफोर वी स्टार्ट स्ट्रक्चर मैपिंग, आपको पहले ट्रेंड समझना होगा। ट्रेंड तीन टाइप के होते हैं। पहला है अप ट्रेंड, जहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है ऐसे, और दूसरा है डाउन ट्रेंड, जहाँ पे मार्केट नीचे आता है, और तीसरा है साइडवेज, जहाँ पे मार्केट ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है। इसे हम कंसोलिडेशन भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं, इसलिए हम साइडवेज मार्केट को अवॉइड करते हैं ट्रेडिंग में। ओके, तो अब आता है कि हम अप ट्रेंड कैसे पहचानें। ओके, तो अप ट्रेंड में देखो, जो भी हाई लगे हैं मार्केट में, उसके ऊपर नेक्स्ट हाई लगा है। जो पहला हाई है उसके ऊपर नेक्स्ट हाई लगा है, और जो पहला लो है उसके ऊपर लो लगा है। तो इस पॉइंट को हम हायर हाई कहते हैं, और इस वाले पॉइंट को हम हायर लो कहते हैं। हायर हाई क्यों कहते हैं? क्योंकि नेक्स्ट हाई इसके ऊपर लगा है। और हायर लो क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लो लगा है नेक्स्ट का, वो इस प्रीवियस लो के ऊपर लगा है, इसलिए हायर लो कहते हैं। सो सेम इन डाउन ट्रेंड, इसे लोअर हाई कहा जाता है, और इसे लोअर लो कहा जाता है। इस पॉइंट को इसे लोअर हाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो नेक्स्ट हाई है वो नीचे शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसे लोअर हाई कहा जाता है। और इसे लोअर लो क्यों कहा जाता है? क्योंकि नेक्स्ट लो इसके नीचे शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसे लोअर लो कहा जाता है। इसे लोअर हाई क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ कि ये जो हाई है, ये जो हाई, ये नीचे शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए लोअर हाई। और ये जो लो है ये नीचे शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए लोअर लो। ये क्लियर है? सो नाउ हम आगे बढ़ते हैं। हमें आईडीएम सीखना है। इससे पहले हम सीखेंगे कि स्विंग क्या होते हैं, क्योंकि अगर आपको स्विंग पता चल जाए तो ही आप आईडीएम अच्छे से मार्क कर सकते हो। ओके, तो ये एक फर्स्ट कैंडल, ये इसकी वीक है। एक सेकंड कैंडल है, इसकी वीक। और ये जो थर्ड कैंडल है, इसकी वीक। तो जो स्विंग है वो तीन कैंडल से बनता है, जहाँ पे फर्स्ट कैंडल के ऊपर सेकंड कैंडल का हाई होना चाहिए, और जो सेकंड कैंडल है उसके नीचे थर्ड कैंडल क्लोज होनी चाहिए। इसे हम स्विंग कहते हैं। सेम एज अ डाउन साइड, तीन कैंडल, जो फर्स्ट वाली कैंडल है उसके नीचे सेकंड कैंडल क्लोज होनी चाहिए या फिर स्वीप होनी चाहिए, जिसकी उसकी वीक, जो सेकंड कैंडल है उसकी वीक फर्स्ट कैंडल से नीचे होनी चाहिए, और जो थर्ड कैंडल है उसकी वीक सेकंड कैंडल के ऊपर होनी चाहिए। वीक, नॉट अ बॉडी, जस्ट अ वीक। ओके, सो इसे हम स्विंग कहते हैं। हर एक स्विंग ये तीन कैंडल से ही बनता है, जहाँ पे पहली कैंडल, जो पहली कैंडल की जो वीक है वो सेकंड कैंडल के वीक के नीचे होनी चाहिए, और जो थर्ड कैंडल होगी, सेकंड कैंडल के बाद की थर्ड कैंडल, उसकी वीक सेकंड कैंडल से नीचे होनी चाहिए। मतलब सिंपल है कि जो तीन कैंडल बनेंगे उसमें की सेकंड वाली कैंडल ऊपर होनी चाहिए,
उसकी विक ऊपर होनी चाहिए और बाकी के जो 2 कैंडल है उसकी विक नीचे होनी चाहिए। इसे हम स्विंग कंसीडर करते हैं। ओके, इसे हम एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं, बट पहले आप थ्योरी क्लियर करो। मैं फिर से आपको समझाता हूँ कि ये जो 3 कैंडल है उसमें जो सेकंड कैंडल है उसकी विक ऊपर होनी चाहिए और बाकी 2 जो कैंडल है उसकी विक सेकंड कैंडल के नीचे होनी चाहिए। मतलब सेकंड कैंडल से नीचे, दोनों को भी विक सेकंड कैंडल से नीचे होनी चाहिए। और डाउन साइड के लिए जो स्विंग है उसमें जो सेकंड कैंडल है वो नीचे होनी चाहिए और जो 2 कैंडल, जो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल है उसकी विक सेकंड कैंडल से ऊपर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो आइए हम फिर से रिकैप करते हैं हमने क्या क्या सीखा। पहली तो बात, हमने ट्रेंड सीखा। बैकग्राउंड में बहुत नॉइज चल रही है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन चल रहा है बाजू में, तो थोड़ा सा अवॉइड कर लेना उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीखा ट्रेंड, जो कि बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड और कंसोलिडेशन। ओके, कंसोलिडेशन अपने को ट्रेड नहीं करने का। ओके, उसके बाद हमने हायर लो कैसे, किस पॉइंट को हायर हाई, किस पॉइंट को हायर लो कहते हैं, ये सीखा। उसके बाद हमने लोअर हाई को सीखा और एंड में हमने सीखा कि व्हाट इज स्विंग। ओके, स्विंग क्या है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम सीखेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। व्हाट इज इंटरनल स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसे हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि एक स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो छोटे छोटे स्विंग है मार्केट में, इसे हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। हर एक टाइम फ्रेम के अंदर के टाइम फ्रेम में जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसे हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप स्ट्रक्चर मार्किंग कर रहे हो तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर के जो टाइम फ्रेम है, जैसे कि 5 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ, 1 मिनट हुआ, तो ये 15 मिनट के इंटरनल स्विंग्स होंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर होंगे। जो भी 5 मिनट का स्ट्रक्चर है वो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा 15 मिनट के लिए। ओके, ये बात क्लियर है। मैं आप ये इस इंटरनल स्ट्रक्चर को डॉटेड लाइन में बना देता हूँ जिससे आपको समझ आए इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके ओके, नाउ और एक चीज़ कि ये जो स्ट्रक्चर है उसमें जो ये बड़ा स्विंग है, ये जो बड़ी लाइन है उसे हम इम्पल्स वेव कहते हैं, इम्पल्स वेव। और जो पुल बैक आता है उसे हम पुल बैक या फिर करेक्शन वेव कहते हैं, करेक्शन वेव। ओके, ये जो मार्केट नीचे आया, नीचे ऑर्डर फिल किया मार्केट ने और ऊपर गया, जो भी ये मूवमेंट हुआ है मार्केट में, ये बड़ा मूवमेंट, इसे हम इम्पल्स कहते हैं। और जो पुल बैक मार्केट लेता है उसे हम करेक्शन वेव कहते हैं। सेम एज ए डाउन ट्रेंड में भी सेम होता है कि ये जो स्विंग है इसे हम इम्पल्स, और ये जो पुल बैक है उसे हम करेक्शन कहते हैं, करेक्शन वेव। ये वेव्स होती है मार्केट में। ओके, ये बात क्लियर कर लो। नाउ हम सीखेंगे कि आइडियम मतलब इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट मतलब मार्केट फंसाने के लिए जो ट्रैप बनाता है उसे हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। ओके, जो मार्केट फंसाता है अपने को, जहाँ पे मार्केट ट्रैप करता है उसे हम इंड्यूसमेंट की 15 मिनट में। ओके, जो भी आप हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो उसके अंदर के टाइम फ्रेम में आपको इंड्यूसमेंट देखना है। ओके, तो इंड्यूसमेंट बेसिकली जो फर्स्ट, मतलब जो हाई है मार्केट में, जो हाई लगाया है मार्केट में पहला, उसके रीसेंट वाला जो स्विंग है उस स्विंग को मार्केट अगर लेता है तो उसे हम आइडियम कहते हैं। ओके, जो भी ये स्विंग है, देखो एक स्विंग है,
जो भी रीसेंट स्विंग है मार्केट में, उसको अगर मार्केट लेता है तो उसे हम आईडीएम बोलते हैं। जब भी आईडीएम होता है तो जो हाई है उसे हम हायर हाई कंफर्म होता है उससे। ओके, हायर हाई हायर लो तो अपना हमने सीखा था, बट वो कैसे कंफर्म होता है ये हमने नहीं सीखा था। ओके, तो ये जो आईडीएम है, आईडीएम जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस स्विंग लिया, प्रीवियस स्विंग लिया, जैसे पुल बैक की जो कैंडल है, जो प्रीवियस स्विंग है, ये जैसे मार्केट ने लिया वैसे आईडीएम फॉर्म हुआ। जैसे आईडीएम हुआ अपना हायर हाई कंफर्म हुआ। ओके, हायर हाई ऐसे कंफर्म होता है। समझ लो इस बात को कि आईडीएम किसे कहते हैं। फिर से मैं एक बार फिर से समझाता हूँ कि जो इंटरनल ये स्ट्रक्चर है उसमें जो रीसेंट स्विंग होगा, रीसेंट स्विंग, अगर मार्केट उसके नीचे आता है, विक भी मार्केट उसके मतलब उसके नीचे अगर मार्केट विक भी लगाता है तो भी वो आईडीएम होता है। ओके, मार्केट में आईडीएम पहचानना सिंपल है, लोग उसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। बहुत सारे लोगों के आईडीएम में ही डाउट होते हैं। ओके, आईडीएम मतलब क्या कि जो भी स्विंग है, जो हाई लगाया है मार्केट ने, उसके प्रीवियस वाला स्विंग मार्केट अगर लेता है तो उसे आईडीएम कहा जाता है। दैट्स इट। ओके, यही आईडीएम है। ये बहुत सिंपल है चीज़ आईडीएम को समझना। ओके, जैसे ही आईडीएम फॉर्म होता है उसके ऊपर का जो हाई है उसे हम हायर हाई कहते हैं। ओके, तो इसी वजह से हायर हाई कंफर्म होता है। तो हायर लो कैसे कंफर्म होता है? जैसे भी मार्केट ने जैसे आईडीएम स्वीप किया, मार्केट नीचे आया, मतलब प्राइस नीचे आई, प्राइस नीचे आने के बाद फिर से प्राइस ने ये जो हाई का जो मतलब जो पहले रीसेंट हाई लगाया है उसे मार्केट ने ब्रेक किया। ओके, ब्रेक किया मतलब एक कैंडल उसके ऊपर क्लोज की, उसके बाद अपना हायर लो कंफर्म होता है। ये जो हायर लो पॉइंट है ये कंफर्म कब होगा? जब भी ये हाई टूटेगा, जो ऊपर का जो हाई है ये टूटेगा, उसके बाद हायर लो कंफर्म होगा। ओके, ये टूटना मतलब इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए। उस कैंडल का कलर कौन सा भी हो, ब्लैक मतलब रेड हो या फिर ग्रीन हो। ओके, खाली कैंडल क्लोज होनी चाहिए इसके ऊपर, इसे उससे हम हायर लो डिफाइन करते हैं। नाउ ये जो स्विंग है, मतलब ये जो हाई है, ये हाई के ऊपर जैसे ही मार्केट ने कैंडल क्लोज की, ओके, तो इस लाइन को कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। ओके, तो जहाँ जैसे हायर लो कंफर्म हुआ वैसे ही ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ मार्केट में। मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि यह स्ट्रक्चर है, इसमें मार्केट ने आईडीएम किया, आईडीएम करने के बाद प्राइस नीचे आई, नीचे आने के बाद मार्केट ने यहाँ का एक पीओआई डन किया। पीओआई वगैरह आप हम बाद में सीखेंगे। ओके, यहाँ पे मार्केट आया, इस पीओआई पे मार्केट ने टैप किया और यहाँ से मार्केट ऊपर आया। ऊपर आने के बाद मार्केट ने ये हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी। ओके, ग्रीन कैंडल क्लोज दी, तो जैसे आईडीएम हुआ या हायर हाई कंफर्म हुआ। ओके, और जैसे ही हायर हाई का जो पॉइंट था उसके ऊपर मार्केट ने कैंडल क्लोज की, तो ये बना अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जो लो है मार्केट में उसे हम हायर लो कहते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें क्लियर है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे इस चीज़ों को। ओके, देखो, जैसे ही आईडीएम होता है मार्केट में हायर हाई कंफर्म होता है, ये आप दिमाग में डाल लो। उसके बाद जैसे ही हायर हाई का जो जो हाई है उसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है, उसके बाद हायर लो कंफर्म होता है। और जो भी पॉइंट है जो हायर हाई ने जहाँ जैसे ब्रेक किया है, हाँ, उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, यहाँ तक आप क्लियर कर लो। इसके बाद हम सीखेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर सीखते हैं।
एक स्ट्रक्चर है जो भी प्रीवियस हायर लो है या फिर जो भी प्रीवियस लोअर हाई है उसे अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया, मतलब इसके नीचे अगर मार्केट ने कैंडल क्लोज कर दी, तो वो हो जाता है अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, आइडियम क्या है कि जो प्रीवियस स्विंग है, मार्केट में जो प्रीवियस स्विंग लगा है, हाई के बाद का, हाई के पहले का जो प्रीवियस स्विंग है उसे हम आइडियम कंसिडर करते हैं। और जो भी हायर लो लगा है मार्केट में प्रीवियस, उसे अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो उसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। ओके, जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर देता है। अगर मार्केट बुलिश है तो जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ मार्केट बेरिश में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर मार्केट बेरिश है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट बुलिश में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो चेंज ऑफ कैरेक्टर इसी चीज़ों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ हम स्ट्रक्चर पे देखते हैं कैसे। ये एक लोअर हाई, सॉरी लोअर लो मार्केट ने लगाया, इसे मार्केट ने आईडीएम किया यहाँ पे। ओके, ये लोअर हाई हुआ, लोअर हाई पॉइंट, फिर मार्केट प्राइस नीचे आई, प्राइस नीचे आने के बाद यहाँ पे फिर से एक आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद लोअर लो कंफर्म हुआ अपना। जैसे ही लोअर लो कंफर्म हुआ हम वेट करेंगे कि एक तो लोअर लो ब्रेक हो या फिर लोअर हाई ब्रेक हो। अगर लोअर लो ब्रेक हुआ तो अपना ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, अगर लोअर हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। ओके, लोअर जो लोअर हाई है उसके ऊपर, मतलब ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर की ये जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची है इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है। रेड हो ग्रीन कैंडल हो नो प्रॉब्लम, बस कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है, सेम चेंज ऑफ कैरेक्टर में भी कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है। उसे ही हम वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर मानेंगे। ओके, जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ उसके बाद जो फर्स्ट आइडियम होगा, वो आइडियम होने के बाद हम वो जो हाई है उसे हायर हाई कहेंगे, और जो उसके बाद लो लगाया जाएगा उसे हम हायर लो कहेंगे। ओके, तो लो कैसे कंफर्म होता है? जैसे ही हायर हाई ब्रेक हुआ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और हायर लो कंफर्म। ओके, और यही स्ट्रक्चर आगे कंटिन्यू होता है, ऐसे ही स्ट्रक्चर मैपिंग की जाती है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। अब हम चार्ट में एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओके, चार्ट में एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको क्लियर होगा अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, ये है यूएसडी जेपीवाई का 1 आवर का चार्ट। इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे। ये रीसेंट है, अभी 12 फरवरी से। ओके, तो ये है अपना एक लो पॉइंट। ओके, यूएसडी जेपीवाई में ये एक लो पॉइंट है, यहाँ से हम स्ट्रक्चर मार्किंग चालू करेंगे। हमें इससे पहले, ये लो पॉइंट है, इससे पहले हमें एक लोअर लो और लोअर हाई मार्क करना है। ओके, ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ से अप ट्रेंड चालू हो रहा है, तो पहले हम लोअर लो और लोअर हाई मार्क करेंगे। अभी लोअर लो और लोअर हाई क्यों कैसे मार्क करेंगे? जैसे ही फर्स्ट आइडियम होगा, मतलब इस स्विंग में ये जो पूरा स्विंग है, ये जो पूरा स्विंग है इसमें जहाँ पे फर्स्ट आइडियम है वो फर्स्ट आइडियम मार्क करेंगे, और फिर लोअर हाई लोअर लो कंफर्म होगा अपना। उसके बाद अगर लोअर लो जैसे ब्रेक हुआ वैसे अपना लोअर हाई कंफर्म होगा। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे ये एक लो लगाया था मार्केट ने, ये एक लो लगाया था मार्केट ने। हाँ, और ये जो उसका प्रीवियस स्विंग है उसको मार्केट ने आईडीएम किया है, मतलब यहाँ पे आईडीएम हुआ।
ओके, जैसे ही आईडीएम हुआ वैसे अपना लोअर लो कंफर्म हुआ। इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, इस पॉइंट को लोअर लो कंफर्म हुआ। ओके, लोअर लो कंफर्म हुआ तो ये एक बन गया पॉइंट। ओके, जैसे ही लोअर लो ब्रेक हुआ वैसे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। और हमने सीखा था कि जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वैसे जो लो पॉइंट होता है, मतलब डाउन ट्रेंड में जो हाई पॉइंट होता है इसी स्विंग में, तो उसे हम लोअर हाई कहते हैं, इसे हम लोअर हाई कहेंगे। ओके, क्लियर है। मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था तो ये हुआ आईडीएम, इस प्रीवियस स्विंग को मार्केट ने लिया। ये जो स्विंग है मार्केट में, ये जो स्विंग है इस स्विंग को मार्केट ने लिया। अभी स्विंग क्या है, मैंने जैसे आपको बताया था कि 3 कैंडल स्विंग। ये देखो यहाँ पे मैं आपको मेरे जूम करता हूँ, ये देखो ये फर्स्ट कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल, इसके बाद ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट कैंडल है इसका मतलब लोअर डाउन ट्रेंड में ये सेकंड कैंडल से नीचे होनी चाहिए इसकी विक। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट कैंडल है, ग्रीन वाली फर्स्ट कैंडल, ये ब्लैक वाली सेकंड कैंडल, और ये है ये थर्ड कैंडल। ओके, कैंडल प्लेसमेंट कहीं भी हो चल जाता है क्या। तो फर्स्ट कैंडल डाउन साइड, उसके सेकंड कैंडल उसके अप, मतलब ये वीक उसके ऊपर लगाइए। तो ये एक स्विंग हुआ, और थर्ड कैंडल की वीक उसके डाउन में, समझ रहे। अब हमने देखा था कि स्विंग में सेकंड कैंडल की जो प्लेसमेंट है, मतलब सेकंड कैंडल की जो विक है वो फर्स्ट और थर्ड कैंडल से ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेम सिनेरियो दिख रहा है। ओके, और इस लैग में वैसा एक भी स्विंग बना नहीं है। ये देखो इस लैग में इसका भी, ये भी देखो, ये जो विक है ये थर्ड कैंडल से ऊपर है, बट ये जो फर्स्ट कैंडल है वो कंटिन्यू बॉडी है उसकी, इसके नीचे होनी चाहिए। ये जो कैंडल थी इसके नीचे होनी चाहिए, तो ये भी यहाँ पे स्विंग बन जाता, बट ऐसा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हुआ है, तो हम लेते हैं रिसेंट स्विंग। ओके, ये लो बनाया लाइव मार्केट में, अगर देखोगे तो ये कैंडल हुई, इसके बाद ये रिसेंट स्विंग था। ओके, इस रिसेंट स्विंग को मार्केट ने स्विप किया, जैसे ही स्विप किया ये बन गया अपना आईडीएम। जैसे ही आईडीएम हुआ अपना लोअर लो कंफर्म हुआ। ओके, यहाँ पे जो ये जो पॉइंट था ये अपना लोअर लो हुआ, और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद देखो ये कैंडल क्लोज हुई है स्ट्रक्चर के नीचे। ये देखो ये फर्स्ट कैंडल ने स्वीप किया, बट ये सेकंड जो कैंडल है इसने क्लोज की, ये जो कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई, तो जैसे क्लोज हुई ये अपना लोअर हाई कंफर्म हुआ। ओके, अभी लोअर हाई होने के बाद ये लोअर हाई हुआ। ओके, तो हम वेट करेंगे कि फिर से एक लो बनाए और आईडीएम हो। ओके, ये देखो यहाँ से मार्केट ने फिर से एक लो बनाया, जैसे ही लो बनाया एक स्विंग था, ये फिर से ये देखो ये फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल। ओके, ये स्विंग था, इसको मार्केट ने लिया, जैसे लिया ये आईडीएम हुआ। ओके, आईडीएम हुआ, जैसे आईडीएम हुआ मार्केट ने, हम वेट करेंगे कि लोअर लो ब्रेक हो, ये लोअर लो ब्रेक हो। ओके, क्योंकि अगर इसको ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो लोअर लो ब्रेक हो, अगर इसको रिवर्स करना है तो लोअर रिसेंट लोअर हाई ब्रेक हो, ये होगा अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट। ओके, इसीलिए हमें पहले ये वाला लोअर लो और लोअर हाई मार्क करना है, मतलब फर्स्ट वाला, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा। ओके, तो ये हुआ आईडीएम। आईडीएम होने के बाद देखो ये लोअर लो का हम वेट कर रहे थे, ये लोअर लो को मार्केट ने नहीं तोड़ा, तो लोअर हाई को तोड़ दिया। जैसे लोअर हाई को तोड़ा, ये जो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर था, ये देखो ये जो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर आ रहा था ये कन्वर्ट हुआ अप ट्रेंड में। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये देखो ये नीचे से आईडीएम देख रहे थे, अब ऊपर से आईडीएम देखेंगे। ओके, यहां से आईडीएम देखेंगे, तो देखो कहाँ हुआ, कहाँ बना आईडीएम, ये एक स्विंग था, ये एक स्विंग है बराबर, ये एक स्विंग है। इसको ये स्वीप किया मार्केट ने,
देखो मार्केट ने पहले क्या किया, ये इंटरनल कैंडल है, ये बड़ी वाली जो कैंडल है ये इंटरनल कैंडल है, तो इससे ये नहीं मार्क करेंगे अपन, ये कैंडल मार्क करेंगे। ओके, ये बनेगी अपनी आईडी, ये बनेगा अपना आईडियम। क्यों बनेगा, बिकॉज कि ये इस कैंडल के बीच में 1 2 3 4 5 ये कैंडल, ये स्विंग भी बना है ना, तो इस कैंडल के अंदर बना है, इस वजह से हम ये कैंडल को काउंट करेंगे। ओके, ये कैंडल ऊपर है, ये कैंडल नीचे है, इसके ऊपर ये कैंडल है, तो ये बुलिश स्विंग है। तो इसे हम मार्क करेंगे, इस कैंडल को मार्क करेंगे, तो ये बना अपना आईडियम। जैसे ही आईडियम बना, ओके वेट, ओके वेट, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, ये हाई बनाया। ओके, ये आईडियम पॉइंट था बट इसको लिया नहीं मार्केट ने, ये हाई बना, ये पॉइंट बना हाई अपना। ओके, जैसे ही हाई बना, ये जो स्विंग है फर्स्ट वाला, ये बना अपना आईडियम, ये आईडियम बना। ओके, ये आईडियम बनने के बाद देखो ये हुआ अपना हायर हाई। अब मार्केट बुलिश में है तो ये पॉइंट बनेगा अपना हायर हाई पॉइंट, ये क्या बनेगा अपना हायर हाई पॉइंट। ओके, जैसे हायर हाई बना, इसने ये मार्केट ने ब्रेक कर दिया ये इस पॉइंट को, ये बन गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। जैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, जब ये कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई, तो ये बन गया अपना लो, हायर लो। ओके, ये क्या बन गया अपना हायर लो। ओके, ये हायर लो बन गया। अब ऐसे ही हम आगे मार्क करेंगे। यहाँ पे ये देखो, ये हाई लगाया मार्केट ने बट इसका स्विंग नहीं लिया। ओके, ये ये देखो, ये इस कैंडल का स्विंग लिया है बट ये इसने हाई लगाया क्या, नहीं लगाया, तो ये हमारा आईडियम नहीं होता है। ओके, इसके ऊपर मार्केट ये जो जो जिस कैंडल ने हाई लगाया है, उसी कैंडल ने, मतलब जिस स्विंग ने हाई लगाया है, उसी स्विंग ने स्विंग को ब्रेक करना चाहिए, तभी आईडियम होगा। अभी देखो ये हाई लगाया मार्केट ने, ये हाई लगाने के बाद ये 3 कैंडल स्विंग था, इसको मार्केट ने नहीं लिया। देखो क्लियर देखेंगे, इसको मार्केट ने नहीं लिया, एकदम थोड़े से रह गया। तो ये भी एक फेक है, फेक स्विंग, यहाँ पे आईडियम नहीं हुआ, ये ऊपर आ गए हम, ये मार्केट ने हाई लगाया। ओके, ये देखो बीच में कहीं भी मार्केट ने लो को स्वीप नहीं किया है। ओके, किसी भी प्रकार का लो के। ओके, इसके ऊपर हाई लगाया, ये देखो हाई लगाया, इसके ये यहाँ पे आईडियम होता था, ये भी नहीं हुआ। ऊपर आया मार्केट, फिर से स्विंग को नहीं लिया, ये देखो यहाँ पे एक हाई लगाया, ये हाई लगाने के बाद ये बन गया अपना आईडियम पॉइंट। ओके, आईडियम को जैसे इसने स्वीप किया, ये आईडियम, ये हायर हाई कंफर्म हुआ, ये अपना हायर हाई कंफर्म हुआ। एक मिनट, ये अपना हायर हाई कंफर्म हुआ। हायर हाई कंफर्म होने के बाद ये हुआ अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। जैसे ही ये कैंडल ने क्लोज किया, ये ग्रीन कैंडल ने जैसे ही ऊपर क्लोज किया, ये बन गया अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। जैसे ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, अपना हायर लो कंफर्म हुआ। हायर लो कंफर्म हुआ, ये अपना आईडियम। ओके, ये आईडियम समझ में आया क्या कर रहे हो, कि ये जो हाई है, हाई के लेफ्ट साइड का पहला स्विंग, इसको मार्केट ने लेना चाहिए, स्वीप भी करे तो भी चलेगा। मतलब ये देखो, ये आईडियम, ये ऐसा स्विंग है, मैं आपको समझाता हूँ। ये ऐसा स्विंग है। ओके, ये इसकी विक्स है, ये वीक है बराबर ना, ये वीक है। अब ये स्विंग है, तो जब भी मार्केट ऐसा ऊपर जाए, मतलब ये ऊपर जाके मार्केट ऐसे नीचे आया, जैसे नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे जो आईडियम पॉइंट होगा, यहाँ पे जो कैंडल बनेगी, ये स्वीप भी करेगी तो भी चलेगा। ओके, आईडियम के लिए, बस आईडियम के लिए, अगर इस कैंडल, ये विक है, ये जो विक लगाई मार्केट ने, ऐसे विक अगर लगाई, मतलब बॉडी नीचे आई, नीचे आने के बाद ऊपर भी क्लोज करेगी तो भी चलेगा आईडियम के लिए, बस आईडियम के लिए।
बट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल की बॉडी है, ये क्लोज होनी चाहिए, इस स्विंग के नीचे क्लोज होनी चाहिए, तो ये हम इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानेंगे। ओके, और चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए भी सेम रूल है कि बॉडी क्लोज होनी चाहिए स्विंग के नीचे या फिर ऊपर, बुलिश में ऊपर, बेरिश में नीचे, और आईडीएम के लिए स्वीप होगा तो भी चलेगा। ओके, ये क्लियर है। फिर हम देखते हैं आगे स्ट्रक्चर। ये देखो, ये मार्केट ने हाई लगाया, इसका लो पॉइंट का है, मतलब रिसेंट स्विंग का है, ये वाला है। ओके, ये क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे स्विंग था, ये आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद ये हुआ कंफर्म हायर हाई। ओके, हायर हाई कंफर्म हुआ। हायर हाई कंफर्म होने के बाद जैसे ही मार्केट ने इस हायर हाई को ब्रेक किया स्ट्रॉन्ग, ये देखो यहाँ पे स्वीप हुआ था, बट इसके बाद इसने कैंडल क्लोज कर दी। ओके, जैसे कैंडल क्लोज कर दी, ये अपना बना हायर लो, ये बन गया हायर लो। फिर से मार्केट ऊपर गया, ऊपर ये देखो अभी यहाँ पे मार्केट ने ये हाई लगाया। ओके, ये हाई लगाया मार्केट ने, ये हाई लगाया, इसके रिसेंट में ये ही एक स्विंग है, ये एक स्विंग है। ओके, ये स्विंग, इसको मार्केट ने लिया, जैसे लिया ये बन गया अपना हायर हाई। ओके, ये क्या बन गया अपना हायर हाई। ओके, और ये बन गया अपना हायर लो, ये पॉइंट बन गया अपना हायर लो पॉइंट, ये हुआ अपना आईडीएम, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझ में आया? ये देखो, ये हाई लगाया मार्केट ने, यहाँ पे आईडीएम किया, ये डाउन आया, डाउन आने के बाद इसने जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये जैसे ही कैंडल क्लोज की, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये हायर लो कंफर्म हुआ। हायर लो कंफर्म होने के बाद मार्केट फिर से ऊपर चला गया, ऊपर आने के बाद ये देखो यहाँ पे भी सेम हुआ है। ये जो स्विंग है, ये नहीं, ये इनसाइड कैंडल ना, इनसाइड कैंडल, यहाँ पे नहीं, इनसाइड कैंडल हमें आईडीएम में नहीं लेनी है। ये देखो, ये वाला हाई लगाया मार्केट ने, या हाई के बाद ये बना अपना आईडीएम पॉइंट, आईडीएम। ये देखो, इससे मार्केट ने एकदम छोटा सा स्वीप किया मार्केट ने, बस स्वीप किया इस कैंडल को। ओके, मैं सही से मार्क करूँ ना, इस कैंडल को एक छोटा सा बस स्वीप किया है, ऐसा स्वीप भी चलेगा आईडीएम में। ये आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद मार्केट ने इसको ऊपर क्लोज किया, तो ये बन गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये बन गया अपना हायर लो, ये बन गया अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट। तो मार्क कर देता हूँ, हायर लो, और ये है अपना हायर हाई, हायर। ओके, अब देखो, ये हायर लो हायर हाई किया, जैसे ही मार्केट ने हायर लो के नीचे बॉडी क्लोज की, इसके नीचे बॉडी क्लोज की, जैसे बॉडी क्लोज हुई, ये पॉइंट हो गया अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट, क्योंकि ये देखो, ये मार्केट ने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे आया, फिर से इसने बॉडी क्लोज कर दी, और इसके बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ने जो हायर लो, रिसेंट हायर लो था, उसको ब्रेक किया, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दी, तो ये हुआ अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब नाउ हम बुलिश में ना रहते हुए हम बेरिश में स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे। ओके, तो अब कैसे मार्क करेंगे कि ये लोअर पॉइंट हुआ, ये हुआ लोअर पॉइंट। ओके, लोअर पॉइंट, इसका रिसेंट स्विंग, मतलब ये वाला स्विंग, ये स्विंग, इस स्विंग को मार्केट ने लिया, जैसे ही लिया ये बन गया अपना लोअर लो पॉइंट, ये क्या बनाया लोअर लो। हाँ, और जैसे ही लोअर लो को ब्रेक किया मार्केट ने, जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज, ये कैंडल क्लोज हुई है, इसको स्वीप, ये बस स्वीप हुई है, बट ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई, तो यहाँ पे हुआ अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ,
और ये हुआ अपना लोअर हाई पॉइंट। लोअर हाई पॉइंट, ओके, समझ में आया। जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मार्केट में हम बेरिश की तरफ हो गए। जैसे ही बेरिश की तरफ हुए, हमने रिसेंट आईडीएम मार्क किया। आईडीएम मार्क करने के बाद हमने लोअर लो कंफर्म हुआ अपना। जैसे ही लोअर लो के नीचे बॉडी क्लोज हो गई, अपना लोअर हाई कंफर्म हुआ। अभी देखो यहाँ पे समझने की बात है, जैसे ही इसने लोअर लो को ब्रेक किया, इसके बाद इसने आईडीएम किया। ओके, यहाँ पे आईडीएम हुआ अपना। अब आईडीएम होने के बाद हम वेट करेंगे कि ये जो लोअर लो है, ये भी लोअर आईडीएम होने के बाद लोअर लो कंफर्म हुआ। लोअर लो कंफर्म होने के बाद हम इस लोअर लो को ब्रेक करने की, ये ब्रेक होने की वाट देख रहे थे। ओके, बट ये ब्रेक ना होते हुए इसने क्या किया, पहले लोअर हाई ब्रेक किया। ओके, जैसे ही लोअर हाई इसने ब्रेक किया, तो ये पॉइंट फिर से बन गया अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहां से फिर हम बुलिश की तरफ शिफ्ट हो गए। मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है, इस वजह से ऐसा हुआ है। ओके, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, एक स्विंग दिखाया, फिर से हमने फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो यहाँ से हम फिर से बुलिश में बैठ गए। ओके, जैसे ही बुलिश में बैठ गए, हम पहले आईडीएम मार्क किया, ये स्विंग। ओके, ये स्विंग मार्क किया, ये बना अपना आईडीएम। आईडीएम बनने के बाद हम वेट कर रहे थे कि हायर हाई ब्रेक हो, हायर हाई, हायर हाई ब्रेक हो। बट मार्केट ने हायर हाई ना ब्रेक करते हुए, मार्केट ने ये लोअर लो ब्रेक कर दिया। ये जो लोअर लो है, इसे ब्रेक किया। ओके, समझ रहे हो इसमें? जैसे ही लोअर लो ब्रेक हुआ, ये आईडीएम हो, बराबर। ये लोअर लो जैसे ही ब्रेक हुआ, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हुआ। फिर से मार्केट ने देखो 3 बार ट्रेंड चेंज किया है, 3 बार कैरेक्टर चेंज किया है। यहाँ से पहले हम बुलिश में आ रहे थे, बुलिश में जैसे ही हम बुलिश हो रहे थे, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट ने किया, हम बेरिश हो गए यहाँ से। ओके, इस पॉइंट से हम बेरिश हो गए। यहाँ से बेरिश होने के बाद मार्केट ने फिर से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, जहाँ से हम फिर से बुलिश हुए। ओके, जहाँ से फिर से बुलिश हुए, बट आईडीएम करने के बाद मार्केट कंटिन्यू गिर गया। गिर जाने के बाद मार्केट ने जो लोअर लो अपना था, जो पहले था, वो मार्केट ने फिर से ग्रैब किया, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ फिर से। ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हम फिर से बेरिश हो गए। समझ रहे हो? यहाँ पे फिर से हम बेरिश हो गए। अब जैसे ही बेरिश हुए, हमने फिर से आईडीएम मार्क किया डाउन साइड से, ये आईडीएम हुआ। यह हमारा लोअर लो पॉइंट हुआ। लोअर लो होने के बाद हम वेट कर रहे थे इसको ब्रेक होने देने का, ये ब्रेक होने देने का हम वेट कर रहे थे, बट ये ब्रेक नहीं हुआ। मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप बनाया, और ये जो हायर हाई पॉइंट था, इसे मार्केट ने ब्रेक किया, तो हम फिर से बुलिश हो गए। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर फिर से हुआ। देखो, मार्केट कंसोलिडेशन में ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर करता रहता है, इस वजह से, इसीलिए हम साइडवेज मार्केट को ये नहीं करते, ट्रेड नहीं करते। यहाँ पे देखो प्योर कंसोलिडेशन दिख रहा है। ओके, नाउ ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया, ये हाई बना। हाई बनने के बाद ये हुआ अपना आईडीएम, ये आईडीएम बना अपना। आईडीएम बनने के बाद फिर से मार्केट ने नीचे, मार्केट अभी नीचे आ रहा है। ओके, नाउ लो पॉइंट है अपना ये लास्ट लो पॉइंट है अपना। ये कौन सा पॉइंट है? लोअर लो का पॉइंट है, ये लोअर लो का पॉइंट। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, फिर से ये आईडीएम हमने मार्क किया था कि हमें लगा कि ट्रेंड बेरिश हुआ है, बट अभी नाउ इस सिनेरियो में हमें दिख रहा है कि ट्रेंड अभी बुलिश है, हम बुलिश है। ओके, जब तक मार्केट ये लोअर लो को ब्रेक ना करे, तब तक हम बुलिश साइड में यूएसडी जेपीवाई को देखेंगे। ये रिसेंट मार्केट चल रहा है। ओके, ये अभी लाइव मार्केट है, इसलिए आगे का देख नहीं रहा। ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है। ओके, तो ये हुआ हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट। बट जब मार्केट इसको ब्रेक करे, ओके, जब मार्केट इसको ब्रेक करे और ये ऐसे कंटिन्यू करे,
एक मिनट, ये देखो यहाँ पे मार्केट ने कैंडल क्लोज की, इसके बाद एक स्विंग लगाया, ये हुआ अपना आईडीएम। आईडीएम होने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर ये जैसे ब्रेक करेगा तो हम इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर माने, मतलब इसके नीचे अगर बॉडी क्लोज हो, यहाँ पे ऐसे बॉडी क्लोज होनी चाहिए। ओके, ऐसी बॉडी क्लोज होनी चाहिए। जैसे बॉडी क्लोज होगी तो हम इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर मानेंगे। नाउ ये लाइव है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, अगर मार्केट यहीं से ऊपर चला गया, इस पॉइंट को लेके ऊपर चला गया, तो ये होगा अपना, ये होगा अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमारा चेंज कंटिन्यू होगा, ट्रेंड कंटिन्यू होगा। ये बुलिश ट्रेंड है, हम अब बुलिश में है तो बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होगा। ऐसे इस तरह से हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। ओके, ये देखो स्ट्रक्चर मैपिंग सीधा सीधा बायस समझने के लिए होते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे आईडीएम हुआ, मार्केट नीचे आ रहा है। अभी नीचे आ रहा है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इधर जो भी पीओआई होगा, ओके, यहाँ पे जो भी पीओआई होगा वहां से हम बुलिश सोचेंगे, यहाँ से बुलिश सोचेंगे। ओके, एक मिनट, यहाँ से हम बुलिश की साइड सोचेंगे। बट अगर मार्केट ने ये इसको ब्रेक करके इसको ये ब्रेक कर दिया तो हम बेरिश साइड होंगे। ओके, ये इसीलिए स्ट्रक्चर मैपिंग जरूरी होता है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि हमें ट्रेंड पता चल जाता है। ये साइडवेज है इसीलिए हमें यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। इस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। मैं आपको फिर से थ्योरी में थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये देखो, ये स्ट्रक्चर है, ओके, ये देखो ये स्ट्रक्चर है अपना। यहाँ पे बना आईडीएम, जो रीसेंट स्विंग है इसे मार्केट ने पहले लिया, ये बना अपना आईडीएम पॉइंट। ये जो रीसेंट स्विंग है, ओके, इसको लिया मार्केट ने, ये आईडीएम पॉइंट बना। ये जो पॉइंट बना ये बना हायर हाई, इसे हम हायर हाई कहेंगे। और यहाँ पे हुआ अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। ओके, इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, चेंज हायर लो, हायर लो। सेम इसी तरह से ऊपर आया मार्केट, मार्केट आने के बाद यहाँ पे मार्केट ने आईडीएम किया। आईडीएम करने के बाद ये कंफर्म हुआ, ये हाई कंफर्म हुआ पहले। ओके, ये पहले ये हाई कंफर्म हुआ, इस हाई को क्या कहेंगे हम, हायर हाई, इसे हम हायर हाई कहेंगे। और फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे लगाया हायर लो, और ये बना अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे फिर से एक हाई लगाया, और हाई लगाने के बाद आईडीएम किया। ओके, ये किया मार्केट ने आईडीएम, आईडीएम। जैसे आईडीएम हुआ अपना हायर हाई कंफर्म हुआ। हायर हाई कंफर्म होने के बाद देखो ये वाला जो पॉइंट था, हम वेट करेंगे। जैसे ही ये आईडीएम होता है हम वेट करेंगे, एक तो हायर हाई ब्रेक हो या फिर हायर लो ब्रेक हो। ओके, तो इस केस में हायर लो ब्रेक हुआ। जैसे ही हायर लो ब्रेक हुआ मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हम बुलिश साइड से बेरिश साइड में कन्वर्ट हो गए। ओके, बुलिश साइड से बेरिश साइड में कन्वर्ट हो गए। अब हम फिर से देखेंगे कि
अब हम यहाँ से ऊपर ऊपर आइडियम देख रहे थे, मतलब ये लेफ्ट साइड का स्विंग देख रहे थे, अभी डाउन मतलब ये जो नीचे जाएगा इस वाला लेफ्ट, ये वाला स्विंग देखेंगे। ओके, यहाँ पे देखेंगे ये हो गया आइडियम, आइडियम होने के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर आने के बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे जो यहाँ पे कोई पी होगा इसको मार्केट ने डन किया और नीचे आ गया। ओके, जैसे ही ये पॉइंट ब्रेक हुआ, ओके जैसे ही ये वाला पॉइंट है ये ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये जैसे ही पॉइंट ब्रेक हुआ यहाँ पे होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ, और इस पॉइंट को हम कहेंगे लोअर लो। ओके, और इस हाई को कहेंगे लोअर हाई, इसको कहेंगे लोअर लो। ये पॉइंट होगा अपना लोअर हाई। ऐसे ही मार्केट स्ट्रक्चर कंटिन्यू करता है। ओके, यहाँ पे फिर से आइडियम बनेगा, आइडियम बनने के बाद फिर से मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे, ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। देखो ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो यही था स्ट्रक्चर मैपिंग। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट है आपके तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर मैपिंग में। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप अच्छे से स्ट्रक्चर मार्क कर पाओगे। ओके, तो प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस करते रहो। दैट्स इट, थैंक यू।